दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की एक बहुत ही धमाकेदार क्लास। आज की इस आधे घंटे की क्लास के अंदर हम जितने भी आपके एमटीएस के अंदर पिछले 5 सालों में जितने भी इडियम्स आए हैं उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे इडियम 2023-2022 के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम आता है कट टू चेस। कट टू चेस का मतलब क्या होता है? सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करना, यानी कि जो मुद्दा है डायरेक्टली उस मुद्दे पे बात करना। ओके। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? जब आप मान लो सारा दिन काम करके आते हो, थके हारे आए आप, अब आपने बोला कि अब मैं कोई काम नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ आराम करूँगा, उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे, यानी कि स्टॉप वर्किंग फॉर द डे एंड टेक रेस्ट। ओके। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? वापस से शुरू करना, स्टार्टिंग से शुरू करना। ओके। बेंट ओवर बैकवर्ड। बेंट ओवर बैकवर्ड, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सीधे खड़े होकर के अपने पैर छुओ पीछे की तरफ से, तो कितना मुश्किल टास्क है ना? तो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, या फिर ट्राई वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल कोशिश करना, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क के लिए भी यूज़ होता है ये। ओके। ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब क्या होता है? देखो, न्यू नई चीज़ क्या होती है? इनोवेशन करना, इनोवेट, किसी चीज़ को इनोवेट करना। और ब्रेक समथिंग न्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को नया करना, स्टार्ट करना, कोई नई चीज़, अनोखी चीज़ करना। ओके। तो किसी नई चीज़ की शुरुआत करना। ये सारे के इडियम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ओके। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है जैसा लिखा है ना, जैसे कहते हैं ना किताबी कीड़ा, कि भाई जो चीज़ किताब में लिखी बस वैसे ही करता, अपना खुद का दिमाग कोई नहीं चलाता, ठीक वैसे ही। बाय द बुक का मतलब होता है एक एक रूल को फॉलो करके चलना, एक एक रूल को फॉलो करके चलना, बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना। नेक्स्ट आते हैं कैच 22। कैच 22 का मतलब क्या होता है? देखो, कैच 22 ये फेमस इडियम है, ये आपका स्टेनो के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। कैच 22 का मतलब क्या होता है? ज़रा ध्यान से सुनो। इसका मतलब है नो विन सिचुएशन। नो विन सिचुएशन मतलब कि जैसे मान लो आप टॉस करते हो कि हेड आएगा टेल आएगा, और कॉल जैसे देखा था शिवाजी बॉस में, वो सीधे खड़ा हो जाता है। तो उसी तरीके से मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हार और जीत डिसाइड ही नहीं हो पाती, ठीक है, उसको बोलते हैं कैच 22। क्लिम्ब द लैडर, सीढ़ियाँ चढ़ना, यानी कि प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस करना। ये सिंपल था। ओके। कोल्ड शोल्डर, ये एक अच्छा इडियम है और ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। सर, कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना, किसी को इग्नोर कर देना। ओके। कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स क्या होता है? देखो, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है जैसे मान लो आप एग्ज़ाम है आपका कल, और आज आप क्या करते हो? आज आप जो तैयारी करते हो ना, कि एक बार फटाफट सबकी चीज़ों को देख लो, एक बार फटाफट से देख लो जो भी है, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स, यानी कि ऊपर ऊपर से एक बार सब कुछ देख लेना, रिवाइज कर लेना एक तरीके से। ओके। तो उस सेंस में यूज़ होता है, यानी कि किसी चीज़ को हबड़ा तबड़ी में करना या फिर चीपली करना, बहुत जल्दी जल्दी में करना। ओके। एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा इडियम है ये, और बहुत ही मज़ेदार इडियम है। देखो, एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है कि एक ऐसी परेशानी जो कि आपके सामने है और बहुत बड़ी है, लेकिन आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। ओके। एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी परेशानी जिसका आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम। ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई आपके कमरे में एक हाथी पड़ा है, अब आप उस हाथी को कैसे निकालोगे ये नहीं सोच रहे, आप सोच रहे हो कि हाथी को खिलाएंगे क्या। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम। फोगिंग अ डेड हॉर्स, ये एक बहुत ही प्यारा और रिपीटेड इडियम है। देखो, डेड हॉर्स यानी मरा हुआ घोड़ा। मरे हुए घोड़े को आप कितना मर्जी काठी मार लो, कितना मर्जी लकड़ियाँ मार लो, वो चलेगा थोड़ी, तो टाइम वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से, तो वेस्ट ऑफ टाइम। गो टू द एक्स्ट्रा माइल। गो टू द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या हुआ? कि भाई मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। जैसे आप मान लो, आप पूरा दिन, मान लो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी के साथ साथ अपनी जॉब भी कर रहे होंगे, नौकरी भी कर रहे होंगे, तो वो नौकरी के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो नौकरी की तैयारी करना उनके लिए एक एक्स्ट्रा मील की तरह हो गया, कि भाई अपने काम के साथ साथ खुद के लिए कुछ और भी मेहनत करना। तो मेक सम मोर एफर्ट्स। ओके। हिट द सैक, ये इडियम बहुत बार पूछा जाता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका मतलब होता है गो टू बेड, यानी कि रेस्ट करना, सोने जाना। ओके। नेक्स्ट आते हैं जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है? जंप द गन, देखो मान लो आपके सामने कोई बंदा ऐसे हथियार लेके खड़ा है, गोली लेके खड़ा है, उसने गन जैसे ही चलाई आप उसी टाइम हाथ साइड हो गए, यानी कि बहुत ही क्विकली कोई चीज़ करना। एक्ट टू सून। एक्ट टू सून, बहुत जल्दी कोई चीज़ करना। ओके। नो द रोप्स। नो द रोप्स का मतलब क्या होता है? कि भाई जैसे मान लो आप अपने घर में हो, कभी कभार होता है ना, लाइट चली जाती है लेकिन फिर भी आप टकराते नहीं हो, आप आराम से निकल जाते हो। क्यों? आप उसको, आपको जानते हो, आप काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हो घर में, तो आपको पता है कहाँ पर कौन सी चीज़ पड़ी होती है। उसी तरीके से जब आप किसी चीज़ के फैमिलियर हो जाते हो, जब आपको कोई चीज़ का पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, सारे रास्तों का पता रहता है, उसको बोलते हैं बी फैमिलियर।
बी फैमिलियर, यानी कि आपको हर बारीकी का पता है उसकी, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ओके। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कहते हैं ना कि भाई आप कितना मर्जी डीप हो, कितना मर्जी अंधेरी गुफा में चले जाओ, लेकिन एक रोशनी की किरण हमेशा रहती है, यानी कि एक उम्मीद की किरण होती है, वो चीज़ है होप इन अ डिफिकल्ट टाइम। ओके। ऑन क्लाउड 9, देखो ऑन क्लाउड 9 हो गया, स्काई 9 हो गया, या जितने भी ऐसे इडियम्स आते हैं ना, इन सभी का मतलब होता है हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी। पेंट द टाउन रेड, ये कुछ ऐसे इडियम है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ओके। तो पेंट द टाउन रेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेट करना, किसी को बहुत ही ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेट करना। जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, कभी कभार आप क्या बोलते हो, आज तो मैं सारी जगह मिठाई बंटवा दूंगा, कहते हैं ना कि सारे जगह पर मिठाई बंटवा दूंगा, या जो चीज़ें, तो इसको बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होना। ओके। पुश द एनवेलप, पुश द एनवेलप, पुश द एनवेलप का मतलब क्या होता है? अपनी लिमिटेशंस को बढ़ाना, एक्सीड करना। ठीक है, एक्सीड करना। स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट, स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट, ये अच्छा इडियम है और पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, और इसके आने के चांसेस वापस से बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये इडियम आपका CDS के एग्जाम में पूछा गया है वापस से। ओके। तो स्केलेटन इन द क्लोजेट यानी कि हिडन सीक्रेट, हिडन सीक्रेट। आइए ज़रा नेक्स्ट। बॉल इन योर कोर्ट, कहते हैं ना कि यार मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम्हारा फैसला है, तो मतलब अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है डिसीजन। ओके। थ्रू समवन अंडर द बस, किसी को बस के नीचे फेंक दोगे तो वो क्या होगा? यानी कि किसी और को ब्लेम करना अपनी गलती के लिए, किसी और को ब्लेम करना खुद की हुई गलती के लिए। ओके। वॉक इन समवन शूज़, वॉक इन समवन शूज़ का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कि मान लो आपने देखा होगा कई बार आप बोलते हो कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, तो एक व्यक्ति होता है जो बोलता है यार तू उसकी जगह पर रह के देख, अगर तेरे साथ ही होता तो तू क्या करता। ये कहते हैं ना, यानी कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करना, यानी कि अंडरस्टैंड समवन सिचुएशन, किसी और की सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं वॉक समवन शूज़। यानी कि आप अपनी बजाय किसी और की मुसीबत को समझने की कोशिश करो कि हो सकता है उसके साथ ये हुआ हो सकता है उसने ऐसा इसलिए किया हो, है ना। तो किसी और की तकलीफ़ को भी समझने की कोशिश करने की बात करना, इसको बोलते हैं वॉक इन समवन शूज़। वाटर ऑफ द डक्स बैक, ये भी इंपॉर्टेंट इडियम है, ये भी CDS में आया था आपके, ये भी इस बार CDS में रिपीट हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? वाटर ऑफ डक्स बैक, वाटर ऑफ डक्स बैक, इसका मतलब होता है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। वाइल्ड गोस चेस, ये आपका SSC का फेवरेट इडियम है, ये SSC का फेवरेट इडियम है। देखो वाइल्ड गोस चेस का मतलब क्या होता है? वाइल्ड गोस चेस का मतलब होता है कि बेफालतू की खोज, जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, उस चीज़ को खोज रहे हो बेफालतू में। ठीक है, बिना फालतू में अपना एक तरीके से टाइम वेस्ट करना। फॉर एग्जांपल आप जैसे खुद इसको इमेजिन करो, आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पर जाते हो, यूट्यूब पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अलग अलग चैनल्स को ढूंढते हो, और इसी में आप महीना ख़राब कर देते हो अपना पूरा। कई बार आपको एग्ज़ाम के नियर समझ में आता है कि यार ये टीचर सही पढ़ाता है, ये गलत पढ़ाता है ना। तो ये जो चीज़ें आप करते हो ये टाइम वेस्ट होता है। आप कोई ऐसी चीज़ पर मेहनत नहीं कर रहे जिसका कोई, आप ऐसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। आप अपने ऊपर काम करो तो फ़ायदा है। इसी तरीके से वाइल्ड गोस चेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ों की खोज करना, ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करना जिसका कोई सेंस नहीं बनता। और इसका इस टाइम पर बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया। आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब पे इतना टाइम वेस्ट करते हो कि आपका उनका कोई यूज़ नहीं है। आप इंस्टाग्राम के रील्स देखते हो, उसको शेयर करते हो, इसका कोई सेंस थोड़ी है, कोई काम थोड़ी है आपका। तो फिर ये चीज़ होती है। टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सोल्ट, टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सोल्ट का मतलब क्या होता है? डोंट टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट सीरियसली, उसको सीरियसली मत लो। नेक्स्ट आते हैं, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये 2021 के MTS के आ गए सारे। ओके, चलिए आइए। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या होता है? स्मॉलर और बिगर इशू, स्मॉलर पार्ट ऑफ बिगर इशू। देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोई, उसका बहुत छोटा सा पार्ट अगर आपको, वो चीज़ होती है एक तरीके से। ठीक है, हिट बिलो द बेल्ट, ये एक अच्छा आइडिया है, ये पूछा जाने के चांसेस हैं। इसका मतलब होता है अनफेयर एक्शन। आप सबने महाभारत देखी है? महाभारत देखी है? लास्ट में क्या होता है कि भाई जब आपको उसको मारना होता है, जब आप उसको मारना होता है भीम ने या क्या है, तो वो गदा चलाता है उसकी कमर के नीचे, है ना। तो वही चीज़ है, आप बॉक्सिंग देखते हो, बॉक्सिंग में देखते हो कि पंचेस जो होते हैं अगर आप कमर से नीचे वार करते हो तो वो अनफेयर माना जाता है कि वो सही नहीं है ना। तो यही सारी चीज़ों को बोलते हैं अनफेयर एक्शन, यानी कि कमर से नीचे वार करना अनफेयर एक्शन। ठीक है। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, फेल और डाई, फेल और डाई, कहते हैं ना पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, मर गया। नाउ गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग, ये भी अच्छा आइडिया में पूछा जाता है।
देखो गेट द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना, ठीक है। एक बार परफेक्ट नहीं, फिर से तैयारी करी, फिर से नहीं हुआ, फिर से तैयारी करी, फिर से नहीं हुआ, फिर से करते रहे। तो किसी चीज़ को रिपीटेडली करते जाना उसको बोलते हैं गेट द बॉल रोलिंग, यानी कि स्टार्ट समथिंग। इसका स्टार्ट समथिंग की बजाय आप यहाँ पर ये कर सकते हो टू बी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू, कंटिन्यू करते जाना किसी चीज़ को। इन अ नटशेल, नटशेल का मतलब क्या होता है, नटशेल का मतलब होता है बहुत ही कम समय में बहुत ही छोटे ब्रीफ के अंदर समझाओ। क्या ब्रीफली समझाना, समरी देना किसी चीज़ की, अर्थ नहीं, किसी चीज़ का मीनिंग बताना, ठीक है। आप आज जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, यूट्यूब पर देखते हो आप लाखों टीचर मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन सब मोटिवेशन का एट द एंड मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लो। कुल मिला के आपको यही तो बात है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको उसके फ़ायदे बताएगा, कोई स्टोरी सुनाएगा, ये चीज़ें क्या है, ये बस एक टाइम वेस्ट है आपका। एट द एंड आपका मीनिंग क्या है, सरकारी नौकरी लेना। तो इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, जो समराइज, जो उसका लास्ट मोरल निकलता है वो। ओके, जंप द शिप, जंप द शिप का मतलब क्या होता है, जंप द शिप का मतलब होता है सिचुएशन छोड़ देना, किसी सिचुएशन से भाग जाना। एम्बेंडन द सिचुएशन, एम्बेंडन समथिंग। आपके ऊपर मान लो आप जैसे तैयारी नहीं, आप बोलो कि यार पेपर में जाऊंगा फेल हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, पता नहीं आएगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो आप क्या करते हो, बहुत बच्चे करते हैं पेपर देने नहीं जाते, यार छोड़ वैसे भी देखी जाएगी, छोड़ परे कौन दिमाग लगाए। तो ये जो चीज़ होती है ना, सिचुएशन से भाग जाना, छोड़ देना, इसको बोलते हैं एम्बेंडन समथिंग। आउट ऑन अ लिम्ब, ये बहुत ही अच्छा आइडियम है, ये पूछा जाएगा आपसे, ये पूछे जाने के चांसेस हैं। आउट द लिम्ब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिस्की पोजीशन। क्या, रिस्की पोजीशन, रिस्की पोजीशन। रोक द बोट, रोक द बोट का मतलब क्या होता है, कोज प्रॉब्लम। देखो आप ऐसे याद रख लो कि बोट जो है वो कहाँ चलती है, पानी में। अब पानी की बजाय आप उसको एकदम से दौड़ा दौड़ा के कहाँ ले आए, सर एकदम किनारे पे बीच के अंदर रोक्स पे ले आए, तो वो क्या होगी, प्रॉब्लम आ गई, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। देखो दोस्तों बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसकी पीडीएफ, देखो इसकी पीडीएफ ना मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, और हाँ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ओके चलिए आइए अभी फटाफट आगे चलते हैं। बताओ ज़रा, स्टेप अप योर गेम, स्टेप अप योर गेम। स्टेप अप का मतलब ही क्या होता है, पॉजिटिव मीनिंग होता है। स्टेप अप ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिए, बहुत बार यूज़ होता है आपके क्वेश्चन में भी, ठीक है, बहुत बार यूज़ होता है आपके एग्जाम के क्वेश्चन में भी, एरर में आता है बहुत बार ये। स्टेप अप का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ाना, किसी को प्रोग्रेस करवाना, मेक प्रोग्रेस। क्या, मेक प्रोग्रेस। द होल 9 यार्ड्स, द होल 9 यार्ड्स, द होल 9 यार्ड्स का मतलब क्या होता है, हर मुमकिन कोशिश करना, हर मुमकिन कोशिश करना। ओके, थ्रो इन द टोवल, थ्रो इन द टोवल का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि भाई पूरी तरीके से, बुरी तरीके से हरा देना, पूरी तरीके से हार मान लेना, एक तरीके से हार मान लेना। अंडर द रेडार, अंडर द रेडार, रेडार क्या होता है, देखो निगरानी रखने के लिए होता है ना, तो वही चीज़ है। अंडर द रेडार का मतलब हो गया कि अट्रैक्टिंग, क्या, एक तरीके से अट्रैक्टिंग अटेंशन, यानी कि ध्यान से बचते हुए। ओके, अप इन द एयर्स, ये एक अच्छा आइडिया है, इसका मतलब होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, अप इन द एयर यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। ओके, वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। शो इमोशंस ओपनली, कई लोग आपने देखा होगा इस तरीके के होते हैं, वो अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख सकते, उनको जो जैसा मन आता है वैसा वो इमोशन वैसे प्रकट कर देते, छुपा नहीं सकते। जैसे मान लो आप कहीं शादी में गए, वहाँ पर आपको खाना अच्छा नहीं लगा, तो जिनकी शादी थी आप उनको मुंह पे बोल दो यार खाना नहीं बढ़िया था, तो वो नहीं सोचते अपने इमोशन के सामने वाले को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो मुँह पे बोल देते हैं। तो उसको बोलते हैं एक तरीके से शो इमोशंस ओपनली, यानी कि वियर यूर हर्ट ऑन द शीव्स। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ इसका मतलब क्या है, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन पास कर देना फटाफट से, मतलब ये इन्फॉर्मेशन फैलाना। ये लास्ट स्लाइड है, आइए ज़रा देखते हैं। ज़ीरो इन ऑन, ज़ीरो इन ऑन, ज़ीरो इन ऑन का मतलब क्या होता है, सर फोकस ऑन समथिंग, किसी पर फोकस करना। जिप योर लिप यानी चुपचाप रहना, कीप क्वाइट। ओके, कहते हैं ना मुंह बंद कर ले, जिप द लिप, है ना। चलिए, कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप का मतलब, देखो आप उदास होते हो तो आपका चेहरा कैसे नीचे को आ जाता है, आप कैसे उदास हो जाते हो, नीचे को कर ले तो फेस, है ना। वो कहते हैं कि फेस नीचे को मत करो, ऊपर रहो हमेशा, एकदम सटीक रहो, बढ़िया रहो, स्टे इन पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। और ये ईडियम पूछा जाता है, ये मिस मत करना, ये ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए ज़रा नेक्स्ट, नो विच इज़ योर, विच द वे, विच वे द विंड ब्लोज, नो विच वे द विंड ब्लोज, तुम्हें पता होता है किस तरीके की हवा चल रही है, यानी कि तुम्हें पता है कि कौन क्या सोच रहा है, ये तुम्हें सब समझ में आ रहा है सिचुएशन का, ठीक है। कहते हैं ना कि यार मेरे को पता है कोई क्या सोच रहा है, मेरे को सब पता है ना, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंड द सिचुएशन, हमें सब पता है कहाँ पे क्या चल रहा है किसी के। ओके,
lend a hand, lend a hand का मतलब क्या होता है? हेल्प समवन, किसी की मदद करना। मेक अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी यानी समराइज करना, ठीक है, एक लंबी सी स्टोरी को शॉर्ट करके समझाना यानी समराइज करना उसको। और समराइज करने के सेंस में अभी हमने एक और इडियम देखा था पीछे, क्या देखा था बताइए ज़रा? समराइज करने के हमने क्या देखा था सर? इन अ नटशेल, इडियम याद है ना? ओके, आइए ज़रा नेक्स्ट आते हैं फटाफट। नो बैरियर, नो बैरियर का मतलब कोई भी रुकावट नहीं है, और कोई भी रुकावट नहीं है तो आप आसानी से पहुंच जाओगे यानी कि इजी डिसीजन। प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर यानी कि इम्प्रोवाइज कर देना, ये क्या? इम्प्रोवाइज कर देना। अब हमारी वीडियो होती है ख़त्म, लेकिन एक दो इडियम्स और हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला आता है किक द बकेट। क्या? किक द बकेट, ये भी पूछा जाता है। किक द बकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना। क्या? टू डाई, क्या होता है? टू डाई, ठीक है। अच्छा, एक आपका इसी सेंस में एक और आता है जो कि आपसे पूछा गया था बहुत बार, ये आता है डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम करने के दौरान मृत्यु हो जाना, यानी कि डाई वाइल वर्किंग, डाई वाइल वर्किंग, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरीके से एक और चीज़ आती है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि ग्रीस द पाम, एक बहुत ही फेमस इडियम है, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है? ग्रीस द पाम का मतलब होता है कि एक तरीके से अपना काम निकलवाने के लिए किसी की मदद करना। एक तरीके से मान लो किसी की आप मदद कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे आपका खुद का भी कोई मोटिव छुपा हुआ है, कि आपका कोई खुद का कोई मोटिव छुपा, कोई फ़ायदा है खुद का, उसको बोलते हैं ग्रीस द पाम एक तरीके से। ओके, तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स और भी हैं, ठीक है। अब और इडियम्स जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या मोस्ट रिपीटेड इडियम्स हैं, उनकी मैं आपको PDF ना टेलीग्राम पर दूंगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। वहाँ पर डेली मैं कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट डालता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर मैं पिछली बार की बात करूँ तो मैंने आपको ना 10 फ़ोटोज़ शेयर करी थी, मैंने कुछ 10 स्क्रीनशॉट शेयर करे थे। उन 10 स्क्रीनशॉट से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली 6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये अभी की बात कर रहा हूँ 2024 CGL की, CGL 2024 की बात कर रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक के थे, सबसे बड़ी बात, स्टैटिक के मैंने 10 स्क्रीनशॉट शेयर करे थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली मिले हैं। तो इसी वजह से बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।